एब्सोल्युटली नॉट का कितना लगता है आपको कि इसके पीछे उसका भी अमल दखल है? इंडिया 7G में शामिल हो रहा है, हम 5G से बाहर नहीं आ रहे, हम 4G से बाहर नहीं आ रहे, हम सर आटे की लाइनों से बाहर नहीं आ आटे की लाइनों से बाहर नहीं आ रहे। हम लोग जलसा देखते हैं, बहुत जलसा है, और जलसे में तो मेला देखने जाते हैं दुनिया। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि मियां साहब के जलसों पे जो है लोग बिरयानी के लिए आते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब को घसीटने का प्लान रखते थे, ये जरदारी साहब घसीट के उनको लेके इधर ला के बैठाए। बस वो सब एक पेज पे आ चुके हैं कि इलेक्शन नहीं करवाना है, इमरान खान को दोबारा इख्तिदार में नहीं आने देना। आप नून लीग के हैं, ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये शहबाज शरीफ का फैसला दुरुस्त था हुकूमत लेने वाला? ये इनका फैसला, आपको क्या लगता है कि आपका वोट बैंक कम हुआ है? ये 10 माह की साल की कारकर्दगी है शहबाज शरीफ की से, तो फिर आपको क्या लगता है इमरान खान से कोई गलतियां तो हुई है जिसकी वजह से आज वो बाहर बैठे इक़्तिदार में? वो क्या गलतियां आपकी नजर में सपोर्टर होने के बाद? कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन आसार ऐसे हैं कि अगर मौका दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। यार एक मौका आगे भी तो खान साहब को दिया था, उसको उन्होंने क्या किया? नहीं, लेकिन अब तो है कि इमरान है, पागल खिलाता है वो। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बॉस, क्या हाल है? अच्छा, ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो इलेक्शन 14 मई का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जी जी, आपको क्या लगता है हो जाएंगे इलेक्शन या नहीं? होने तो चाहिए। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का रात 12 बजे कोर्ट्स ओपन होने का ऑर्डर था, उसके ऊपर मनमानी इम्प्लीमेंटेशन हुई, जिस तरह जकड़ के एक ईमानदार शख्स को इन दरिंदों के हवाले किया गया, इन बेईमान और बेशर्मों के टोले के हवाले किया गया, तो इस तरह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था वो बड़ा ही एप्लीकेबल और बड़ा इम्प्लीमेंटेबल था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही फुल बेंच का फैसला है, तो इसका फैसला होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कौम सारी की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो। अब ये तो नहीं कि हम इनके असासे नाजायज दौलत, इनके गलत कार्यों को बचाने के लिए हम इलेक्शन जैसे एक अहम प्रोसेस से दूर हो जाएं। देखिए ना कि वो जो आटा आया है यूक्रेन या रशिया की, वो जो जंग हो रही है उसमें माइंस चलने की वजह से वो गंदम जल गई है, और गंदम आधे से ज्यादा वो खराब है टेक्निकली, बायोलॉजिकली, और उसका ये आलम है कि वो जनाब खाने के काबिल क्या, वो जानवर भी नहीं खाते, तो वो वहीं से ग्राइंड करके वो आटे की सूरत में लोगों को दी जा रही है। मुझे एक बात का जवाब दे दें आप, आपके मीडिया चैनल के थ्रू तवज्जो से आपके, कि क्या ये सारा पीडीएम के जो 13 जमातों का टोला है, ये क्या अपनी कौम के साथ मुखलिस है? बंदों का ट्रकों के नीचे आके मरना तो एक अलग बात है, जो बंदे गैस्ट्रेरिया प्रॉब्लम्स की वजह से मर रहे हैं डेली, उनको कोई कॉलरा का नाम दे देते कि हैजे से मरा है, हालांकि हैजा कोई नहीं, वो जो गंदम की इन्फेक्शन उनके पेटों के मेदों के अंदर जाके होती है, वो बंदे बेचारे बिन बताए बिन बुलाए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। डेली जो कैजुअलिटीज इतनी बढ़ चुकी हैं, हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन के ऊपर, ये बताएं कि क्या इलेक्शन जनरल होने चाहिए थे या इस तरह पार्ट्स में होने चाहिए? देखिए अभी तो देखें ना, 2 उन्होंने प्रोविंस की असेंबलीज को ना डिसॉल्व किया था, जिसमें पंजाब है, KPK है, और अब तो अभी ये, लेकिन अभी जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों सूबों के इलेक्शन हो गए ना, इनकी कौम को हुकूमत मिलने शुरू हो गए, तो बाकियों को ऑटोमेटिकली जेलसी फील होनी है। इन 2 सूबों में तो ऑलरेडी पहले भी इमरान की हुकूमत थी, तो मतलब खान साहब का जो था मकसद वो खान साहब ने अगर ये 2 असेंबलियां डिसॉल्व की थी, तो मकसद उनका यही था कि सारे मुल्क में ऑल ओवर इलेक्शन हो जाए। किसी को क्या तकलीफ है, इलेक्शन में क्यों नहीं करवा रहे? सवाल तो ये, आप चूंकि उनके चैनल पे, मीडिया चैनल के सही से उनसे भी मीटिंग करते होंगे, उनके पास भी आप जाते होंगे, कभी ये सवाल मैंने जो उनके साथ जो हमारी जो इंटरेक्शन हुआ जितनी बात, वो ये कहते हैं कि यार हमने बड़े कड़वे बड़े सख्त फैसले लिए, वरना अब अगर इलेक्शन है तो फिर टाइम पे ही हो। मेरा छोटा सा सवाल है उनसे, देखिए इन्होंने कहा कि जनाब वर्ल्ड बैंक से इमरान खान वायदा कर गया था, जिस वजह से कौम सफर कर रही है। इमरान खान ये आज दुनिया भर में, आज मीडिया का दौर है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल की वजह से दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ठीक है जी। इंडिया 7G में शामिल हो रहा है, हम 5G से बाहर नहीं आ रहे, हम 4G से बाहर नहीं आ रहे, हम सर आटे की लाइनों से बाहर नहीं आ रहे। हमारी क्या अचीवमेंट्स है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? मैं PTI को वोट दूंगा डेफिनेटली। हाँ जी, ठीक हो गया। मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मेरी तो पढ़े लिखों के लिए वोट तो होगा ना। अगर कोई कहे कि नहीं चल मैं नजीर चौहान को दे दूं, कौन नहीं जानता वो लोटा नहीं था, नजीर चौहान भी तो पहले मीडिया ही था ना, डेफिनेटली। तो उसको उस प्लेटफॉर्म पे उसको PTI को वोट दिया था, उसको वोट कर दिया था MP के सीएस तो PTI के वाले से दिया था। जब हमने ये सारा किया तो नजीर चौहान को PTI के वाले से प्यार किया था, जब वो PTI को छोड़ गया हमने उसको छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच। मुझे वैसे लग तो नहीं रहा कि इलेक्शन हो, और ना ही ये होने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए तो यही बेहतर है कि अभी हम जितनी बचत करें
क्योंकि इसके ऊपर तकरीबन 20-21 अरब का खर्चा आ रहा है, तो वो हमारे मुल्क का नुकसान है। जो हमारे मुल्क की कंडीशन जा रही है उस हिसाब से तो ये नहीं होने चाहिए, एक दफा में ही सारे होने चाहिए। एक यानी आप कह रहे हैं जनरल इलेक्शन? जी, जनरल इलेक्शन एक दफा में ही होने चाहिए। तो अब खान साहब की जिद है, वो कहते हैं जी कि अभी इलेक्शन कराओ ताकि मुल्क को जो है इस दलदल से जो एक भंवर में फंस देखिए जी, इससे निकालना जाए। ये खान साहब ने ना ये पूरी अवाम को भंवर में फंसा दिया। अब बात देखें ना जनरल से कि अगर खान साहब को इलेक्शनों की इतनी जल्दी है तो उन्होंने ये 2 असेंबलियों में से इस्तीफे दिए क्यों थे? वो असेंबलियां तोड़ी क्यों थी? चले अगर इमरान खान साहब अगर जीत के इस असेंबलियों में दोबारा आ भी जाते हैं तो पहले भी उनकी हुकूमत थी, तो फिर उन्होंने वो छोड़ी क्यों? लेकिन ये देखे ना, पहले उन्होंने 9 जजों का बेंच बनाया, फिर 7 का, फिर 5 का, फिर 3 का। यहाँ से तो वाज़ेह नजर होता है ना कि ये जज साहब जो उनसे ये डंडी मार रहे। अच्छा, ये जज साहब साल पहले ये कहा जा रहा था कि ये इधर को डंडी मार रहे हैं, ये क्या जज मतलब अब क्या हो गया, इतना खुला बोलना शुरू हो गया है जजेस के खिलाफ? क्या मतलब कहाँ पे कोई गलती हो रही है, ये भी बताएं। ये दरअसल बात फिर वहीं पे आ जाती है, ये भी शऊर अवाम को इमरान खान साहब ने दिया कि जहाँ पे कोई काम गलत हो रहा है तो बोले। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है जी हम अरेंज कर देते हैं पैसों का, या पीटीआई के कई लोग कह रहे हैं जी हम देते हैं पैसा, सिर्फ इलेक्शन कराने का ऐलान एक हामी भर लें, क्या आपको लगता है कैसा मुमकिन हो सकता है? बात तो वही है कि अगर चले इलेक्शन हो भी जाते हैं, इमरान खान साहब को तो चलो यही नजर आ रहा ना कि इलेक्शन होंगे मैं जीत जाऊंगा, इमरान खान साहब जीत भी जाते हैं तो ये 2 सूबों में तो ऑलरेडी पहले भी उनकी हुकूमत थी, बात तो फिर वहीं पे आ जाएगी ना। चलिए आप ये बताएं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? हम तो नून लीग को ही देंगे। अब बाज लोग पीटीआई के यही कहते हैं कि जी इमरान खान साहब खुद बजाते खुद अच्छे बंदे हैं, लेकिन बात है कि कप्तान अच्छा होगा, अगर उसकी टीम अच्छी नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? तो मियां साहब की आपको लगता है कि टीम अच्छी है? फिलहाल तो जोन सा ना उम्मीदें अभी किसी से नहीं आप कर सकते। इसी तरह ये देखें, ये सियासतदानों की ये भी एक चीज है, जब ये पहले होते हैं तो ये दावे करते हैं हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, हुकूमत में आने के बाद इनको मसाइल नजर आते हैं। इसी तरह ये शहबाज शरीफ साहब ने भी यानी कि हुकूमत ली कि जी मैं इन हालात को ठीक करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तो जो सा ना गरीब को कोई रिलीफ आप नून लीग के ईमानदारी से बताइएगा, क्या ये शहबाज शरीफ का फैसला दुरुस्त था हुकूमत लेने वाला? ये इनका फैसला इन्होंने बस थोड़े गलत वक्त में हुकूमत ली है, इनको थोड़ा सा सब्र और कर लेना चाहिए था। अगर ये 3-4 महीने या 6 महीने और सब्र कर जाते तो फिर मेरे ख्याल से इनको अवाम से वोट मांगने नहीं पड़ने थे, अवाम ने इन्हें खुद वोट देना। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब को घसीटने का प्लान रखते थे, ये जरदारी साहब घसीट के उनको लेके इधर ला के बिठाए, बस ऐसे ही हुआ है कि ये हकीकत में जो सही सियासतदान इस टाइम पाकिस्तान के ना वो जरदारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि जो 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है बार बार एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, इसके अलावा जो मौजूदा गवर्नमेंट है बार बार वो इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर बात है वो इसकी कोशिश तो करेंगे कि रोक लें 14 मई को इलेक्शन ना हो, क्योंकि उन्हें पता है जिस वक्त मौजूदा सर्वे जो चल रहा है, चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में, ओवरऑल पाकिस्तान में, तो वो इमरान खान की फेवर में है। आई थिंक उनकी पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को किसी और मुकदमे में फंसा के वो दोबारा से इलेक्शन को स्टॉप करें। क्या ये इतना आसान है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और इस इलेक्शन को रोका जा सकता है? देखिए, ऑर्डर्स तो पहले भी आप कह सकते हैं कि मतलब बार बार खारिज भी होते रहे हैं, पहले भी जजों की खिलाफ वर्जी की गई है, अदालतों की खिलाफ वर्जी की गई है, और इमरान खान को वैसे भी वो कभी तोशाखाना के केस में फंसा देते हैं, कभी वो जज के से इनहराफ करने में फंसा देते हैं, तो कोशिश तो यही होगी उनकी। बाकी ये है कि जज का फैसला है, अदालती फैसले को पाकिस्तानी आइन के तहत तो मानना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो सारी अवाम भी यही चाहेगी कि मतलब इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, आप क्या लगता है कि इलेक्शन जो है ये जनरल होने चाहिए थे या इसी तरह सूबा वाइज ये किए जाने? नहीं, मेरे ख्याल से तो जनरल होने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का मसला चल रहा है और पाकिस्तान वैसे भी दुनिया भर में इस किस्म की पाकिस्तान की सब बर्बादी हो रही है और हमारा नाम बदनाम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जनरल इलेक्शन होने चाहिए ताकि एक नई गवर्नमेंट आए, और मेरे ख्याल से तो इमरान खान इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है अगर ओवरऑल देखा जाए। यानी अगर वोट होते हैं तो आप ऑब्वियसली इमरान खान को वोट देंगे? डेफिनेटली इमरान खान को दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब 3.5 ईयर जब इमरान खान रहे हैं, मैं बेसिकली उनका तब से ही फैन हूँ जब से वो मतलब, क्योंकि मैं उस वक्त पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी लीडरशिप का मैं जरूर फैन हूँ, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में उठाया, नाम उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह का। आई डोंट नो कि हर इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को किस तरह लेके चलता है, बट आई थिंक ही इज
leader that can undo the things that the opposition is doing. नहीं तो फिर आपको क्या लगता है इमरान खान से कोई गलतियां तो हुई है जिसकी वजह से आज वो बाहर बैठे इक़्तिदार में? वो क्या गलतियां आपकी नजर में सपोर्टर होने के बाद? आई थिंक मेरे ख्याल से गलती वो सबसे बड़ी वो ये कहते हैं कि जो मतलब IMF से उन्होंने डिमांड की थी, जिसके बाद उन्होंने मतलब अचानक से महंगाई होगी थी, उस वक्त अवाम ने जितना गुस्सा जाहिर किया, तो आई थिंक वो गवर्नमेंट PDM ने ऐलान किया था। और जब इमरान खान बने थे तभी से वो अपोजिशन, क्योंकि 30 साल से जो ऑलरेडी गवर्नमेंट बना के बैठे हो, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इमरान खान का अचानक से आ जाए। एब्सोल्युटली नॉट का कितना लगता है आपको कि इसके पीछे उसका भी अमल दखल है? आई थिंक एब्सोल्युटली नॉट तो एक कह सकते हैं स्लोगन था जो मतलब बना दिया है पाकिस्तानी अवाम ने। बेसिकली उन्होंने तो उस चीज़ पे कहा था कि CNN को इंटरव्यू देते हुए कि मतलब हम दूसरे मुल्कों को हम अपने ऊपर काबिज नहीं होने देंगे, उस लिहाज से उन्होंने कहा था, जिसको एक अलग से इन्होंने बना के पेश किया गया। चले, थैंक यू सो मच। ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए ये वाले। सर वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है होने चाहिए, तो आप लेकिन मामला सिर्फ ये वाला है कि अगर आज पंजाब के इलेक्शन होंगे, सिर्फ पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं, या तो पूरे बाइट इलेक्शन होना तो फिर तो ठीक है। अगर पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं तो पंजाब के इलेक्शन अभी नहीं, जरूरत नहीं इलेक्शन की। लेकिन हमें तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए कि नहीं मानेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फुल बेंच इसके ऑर्डर देता है, फुल बेंच इसकी परमिशन देता है, तो फिर तो ऑर्डर मान लेने चाहिए। अगर फुल बेंच नहीं ऑर्डर दे रहा है इस चीज के, तो फिर तो हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए ना। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे पहले? अगर इलेक्शन होंगे तो हम तो हमारा वोट नून लीग को ही वोट देंगे। अच्छा, नून लीग को देंगे। तो ये अभी PTI के बड़े मेरे लोगों से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं जी इस दफा तो हमने मतलब जी पट्टे उखाड़ देने हैं जी, इस दफा तो 35-35 हज़ार के मार्जिन से रहना है। आपको क्या लगता है कि आपका वोट बैंक कम हुआ है ये 10 माह की साल की कारकर्दगी है शहबाज शरीफ की से? थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है, ये नहीं कहेंगे फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा जरूर है। लेकिन वो फर्क क्यों पड़ा है कि चूंकि ये हुकूमत, अगर ये खान साहब की हुकूमत ना लेती, नून लीग हुकूमत ना लेती, तो शायद वाली बात है खान साहब की पार्टी का नाम ही खत्म हो जाता। ठीक है, हुकूमत लेकर उन्होंने ये उनको फिर टाइम दे दिया कि आप फिर दोबारा आए, सियासत करें आके, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने उनकी पार्टी को खत्म करने के बजाय अपनी को खत्म करने का जो है वो फैसला लिया है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने अपनी पार्टी को थोड़ा सा लो करके दूसरी पार्टी को थोड़ा सा और उन्होंने आगे कर दिया। बिल्कुल ऐसे कर दिया। अभी बेसिकली जो मामला है ना, जो नून लीग का मामला है, ये PTI का मामला है, मैं अब एक पाकिस्तानी होने के नाते ये बात करूंगा कि अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं तो आप अपना कोई भी पार्टी, अपना कोई भी वजीर आला पंजाब चुनने के लिए हकदार हैं। कोई वजीर आला पंजाब के होने के कोई लायक है इसके कि वजीर आला पंजाब बन सके, क्योंकि पंजाब ही ऐसा एक सूबा है कि जिसके सर के ऊपर ये पूरा पाकिस्तान चल रहा है। ठीक है ना, तो पंजाब के अंदर एक ऐसा वजीर आला होना चाहिए जो, कौन होना चाहिए आपकी नजर? मेरी नजर में तो इस टाइम नून लीग में भी कोई नजर नहीं आ रहा। नून लीग में भी कोई नजर नहीं आ रहा। मैं कहूँ ना कि मैं नून लीग का हूँ तो मुझे वजीर आला पंजाब ही परवेज इलाही साहब नहीं, वो अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी 3 साल उन्होंने हुकूमत की है, 3 साल उन्होंने हुकूमत की है। फिर ये जो अब 6-7 महीनों से रौला डाल रहा है, कभी वोट दे दो, कभी वोट ना लो, कभी वो जी आज सीटें पूरी हो गई हैं, कभी सीटें कम हो गई। ये जो मामले ना, ये अवाम को परेशान ना करे, अवाम पहले ही बहुत परेशान है। तो आपकी मेहरबानी, जिसको भी आपने लेके आना है एक दफा लेके आए। मैं अदालतों से भी, फौज से भी, जो भी बंदा इसमें मुलविस साहब सबको कहूंगा कि इनको बिठा के इनकी राय ली जाए, सबकी राय ली जाए, और इनको बिठा के जितने भी सियासतदान है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो और मुल्क के लिए सोचे, अपनी स्टेटों के बारे में सोचे, एक मुल्क के लिए सोचे कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है। चले, थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, 14 मई को इलेक्शन का जो ऐलान किया गया, आपको क्या लगता है होंगे या नहीं होंगे? बज़ाहिर तो लगता है नहीं होंगे, कैसे? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मिलिट्री जो है और गवर्नमेंट है वो सब एक पेज पे आ चुके हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो सुप्रीम कोर्ट और ये जो इमरान खान की जो इतनी पावर आई है, जो सपोर्टर्स हैं उसके, क्या ये होने ऐसा होने देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो आइन की इम्प्लीमेंटेशन चाह रही है ना। जैसे जब कासम सूरी ने अपनी दी थी एक जजमेंट, जो कि वो डिप्टी स्पीकर था, वो जजमेंट नहीं दे सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया, पूरी चीज को कानून का साथ दिया। हम बज़ाहिर उस चीज के हक में नहीं थे कि ये सब कुछ रिवर्स हो, लेकिन क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन को इम्प्लीमेंटेशन चाहती थी, वो नहीं चाहती थी मुल्क में कोई फसाद हो, कोई कानून टूटे। अभी सुप्रीम कोर्ट तो वही कर रही है जो कानून में लिखा, जो आइन है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो होने हैं।
ठीक है, अब ये सारे मिलके एक तरफ खड़े होके, फौज भी उनके साथ खड़ी हो गई है, वो सब चीजों को कहते हैं भाड़ में, जो आइन गया भाड़ में, क्योंकि अब हम सर्टिफाइड जो चोर है एक तरफ हो गए हैं। अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि इसमें हमारी मौत है। फौज को सिर्फ एक मसला है कि ये फैसले ये आदमी करेगा, ये लोग हमारे मुताबिक हैं, इनको हम उंगलियों पे नचाते हैं, ठीक है। नहीं, आपको क्या आप चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जनरल होने चाहिए या इसी तरह जो अगर सूबों में होते जाए तो ये ठीक है? क्या मुल्क के लिए क्या बेहतर है सर? इस वक्त जो गवर्नमेंट के हालात है, जो मुल्की हालात है, मुल्क के हालात नहीं है, पाकिस्तान का आइन ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो इलेक्शन नए इलेक्शन होने के 10 दिन बाद असम्बली टूट जाए, जो आइन कहता है वो होना चाहिए, हम ये कहते हैं। ठीक है, 90 दिन बाद इलेक्शन है तो फिर 90 दिन बाद होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 90 दिन बाद, यानी 90 दिन तो खैर गुजर गए, गुजर गए ना, वो तो इन लोगों इलेक्शन होते हैं, जी, आप जी। वोट किसको देंगे? वोट तो हम डेफिनेटली पीटीआई को देंगे इस वक्त, क्योंकि हमारे सामने वो ये एक बेहतर आदमी है, क्योंकि पहले आया वो कोरोना की वजह से नहीं परफॉर्म कर सका, तो अब दोबारा देखना है कि वो क्या कर सकता। कोरोना तो वो बात ही वो पूरी दुनिया में आई है। हमारा ये ग्रीन टाउन है, ये 2 साल लॉकडाउन रहा है, ये हमें पता है, तो डेफिनेटली ये पूरा मुल्क लॉकडाउन रहा है, सबको पता है, तो गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर सकती थी? चले, थैंक यू। मुझे लगता नहीं है, आपको भी लगता नहीं होंगे, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब अपनी जगह पे एक जगह टिकते नहीं है, समझ रहे? इसमें इमरान खान का क्या मैं मतलब है? बताता ना, पहले बात पूरी सुन लेना, जब आपने मुझे कहा किया सुन ले, इमरान खान साहब अपनी जगह पे टिकते रही है। अब आप वाकई इमरान खान को चाहती है, पर उनका यू टर्न जैसे हर जगह पे यू टर्न वो आवाम पा गई है, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हुए, हमें इमरान खान जो सब अब इस टाइम पे वो जीरो लग रहा है, पहले हीरो था, अब वो जीरो लग रहा है, ठीक है। अब वो नवाज शरीफ का फैसला गलत दिया था, जरदारी का फैसला गलत दिया था, भट्टो का कत्ल किया गलत फैसला था, अदालती कत्ल था भट्टो का भी। कहने का मतलब है कि अदालतों में भी गलतियां हो सकती है, ये जरूरी बात नहीं कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ भी गलती करता है, ये गलती नहीं करते। बड़ा इंसान है, इंसान से गलती होती है, उन्होंने एतराफ भी किया है, कई जजेस ने अपनी गलतियों का एतराफ किया। अब ये नहीं कि अब इलेक्शन हो जाए, अब जब रिजल्ट तुम्हारे मतलब का आएगा तो मान लोगे, तुम्हारे मतलब को नहीं आएगा तो आप नहीं मान लेंगे, यही क्या बात हुई। अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे? मौसम नहीं को तो खान साहब की भी तो सपोर्ट बड़ी है, इतने इतने बड़े जलसे, इतनी ओहो, ये जो सारी बात है, हम लोग जलसा देखते हैं, बहुत जलसा है, और जलसे में तो मेला देखने जाते हैं दुनिया। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि मियां साहब के जलसों पे जो है लोग बिरयानी के लिए आते हैं, तो उसके बाद हाँ, तो वो भी ठीक कहते हैं, वो भी ठीक कहते हैं, हम भी ठीक कह रहे हैं। इनके जलसों पे लोग किस लिए जाते हैं? इमरान खान इमरान है पादर खिलाता है वो, हाँ जी, नान पादर खिलाता है वो। इमरान खान जलसा क्या था इमरान खान का? पहले जलसा उसका बहुत बड़ा था, मानते हैं। इस दफा उसका जलसा नहीं कामयाब हुआ, इस दफा उसका जलसा कामयाब नहीं है। टोटे जोड़ जोड़ के ना उन्होंने टोटे लगा लगा आप गए थे वहाँ पे? सिर्फ हमने देखे, हमने बाहर की जो रिपोर्टें आई हैं, जो जिन्होंने जंक्शन दी हैं, FIR दी है, जिन्हें भी दी है, उनको पता लग गया है 16,000 20,000 से ज्यादा नहीं थे। इतना तो हमारा करोड़ जो है ना, हमारा जो MP इकट्ठा कर लेता है। चले, ये नून लीग का यकीन करें, ये लाहौर गढ़ है, हम मानते हैं। पहले नून लीग से गलतियां हुई हैं, हम ये चाह रहे हैं नून लीग से गलतियां हैं, ठीक है। गलती दोनों पास से है ना। नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए हैं ये जो 20 हल्कों में, इसमें तो आपको लाहौर में उन्होंने बड़ा बुरी तरह शिकस्त दी है। सर वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारे से गलतियां हुई हैं, हमारे MP MNA से गलतियां हुई हैं। अब इंशाल्लाह मरियम हमारी यहाँ आ गई है, लीडर मरी इंशाल्लाह, अब ये जीत के दिखाए। अच्छा, ये घोड़ा और ये मैदान है। कल मरीम बीबी ने भी ये कहा है, मानने नहीं कहा, ये फिर इसने इलेक्शन नहीं मानने, ये मैं आपको बता दूं। फिर इसने कहना धांधली हो गई है, इनकी अब वफाक में हुकूमत थी तो ये धांधली करके आ गए हैं। MNA जाहिर बात है वो बीच बढ़ेंगे, घुसेंगे, तो उन्होंने बाद में इमरान खान ने कहना कि ये देखें जी, हमें तो हराया गया है, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट हरा दिया है, हमें तो फौज ला के हरा दिया है, अंदर जाके ठप्पे लगाना कि ये बहाने लगाएगा, फिर बात वही आ जाएगी। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, अगर होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? वोट बना हुआ आपका? जी बना हुआ। किसको देंगे? PTI। तो PTI को देंगे। तो आपको क्या लगता है ये फैसला ठीक है जो है इस वक्त 2 सूबों में इलेक्शन का, या मुकम्मल इलेक्शन होने चाहिए? मुकम्मल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हुकूमत तो नहीं मान रही इसकी। नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, और हमारा वोट तो PTI के साथ ही है, क्योंकि अगर बचाना चाहते हैं आगे आने वाले वक्त को तो फिर PTI सही इंतखाब है। तो आपको क्या लगता है कि PTI अब आएगी तो ऐसा क्या करेगी कि आटा दोबारा वापस उसी रेट पे आ जाएगा, या महंगाई वापस उधर, ऐसे हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, या मजीद महंगाई होगी?
कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन आसार ऐसे हैं कि अगर मौका दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। यार एक मौका आगे भी तो खान साहब को दिया था, उसमें उन्होंने क्या किया? नहीं, लेकिन अब तो है कि काफ़ी कुछ चेंजिंग्स थी, लेकिन अब उम्मीद है कि आगे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मे भी हो सकता है कि काफ़ी कुछ आगे हमारे लिए कर सकें। यानी अगर आपको लगता है खान साहब नई टीम के साथ आएंगे, पिछली टीम उनकी अच्छी नहीं थी, परफॉर्मेंस ऐसी थी, आप कोई नई टीम लाएंगे? मे भी अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो किस तरह आएंगे, न्यू टीम लेके आते हैं या अपने ओल्ड मेंबर्स के साथ आते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो आई होप कि कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। यानी वो जिस भी टीम के साथ आए आपका वोट पीटीआई? चलें, शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे लोगों की गुफ्तगू। यहाँ पर हमने अवाम से बात की और यहाँ पर भी सेम उसी तरह जिस तरह पार्टी सरबराहान जो है उनकी पॉलिसी है, अवाम भी उसी के अंदर जो है वो तकसीम हुई है। अवाम जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो है मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है इसकी इकॉनमी अभी ठीक नहीं है और मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो इस मौके के ऊपर इतने इलेक्शन करवाने जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अगर करवाने हैं तो मुकम्मल जनरल इलेक्शन होना चाहिए और इस तरह जो है अभी इतना बजट हुकूमत के पास नहीं है। जबकि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल अपने कायद की तरह बज़िद हैं कि इलेक्शन अभी होने चाहिए। और इस दफ़ा इलेक्शन में वो कह रहे हैं कि वो नून लीग को कम अज़ कम भी जो है मतलब बहुत बड़े मार्जिन के साथ हराएंगे, जिसमें एक भाई जो है उन्होंने तो ये भी कहा है कि कम अज़ कम 35,000 से ऊपर की लीड होगी हर हल्के के अंदर। वो अब शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस की वजह से कह रहे हैं या कोई खान साहब की नई जो फ़ैन फॉलोइंग कोई बड़ी है, क्या वजह है, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। ये था प्रोग्राम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान जुल्फ़कार हैदर मलिक को दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।